ये अग्निपथ के बारे में, उनकी क्या क्या रूल्स के बारे में, कैसे वो भर्ती किए जाएंगे, क्या क्या उनको लाभ मिलेगा और क्या क्या उनका योगदान रहेगा नेशनल बिल्डिंग में, उसके बारे में पूरी जानकारी। और ये आजकल विपक्ष जो है इसके बारे में भ्रांतियाँ फैला रहा है कि इसका ये दुष्परिणाम होंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। जो विपक्ष है उन्होंने 62 में, वो सेना के ऐसे नहीं हो सकते। 62 में जो हमारी को वहाँ से वापस उन्होंने भेजा, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। अभी आप देखेंगे उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, वहाँ कॉलोनीज बन रही हैं और वो दोबारा उनको रिहेबिलिटेशन, दोबारा वहाँ उनको बसाया जाएगा। मोदी जी है तो मुमकिन है। जहाँ तक ये अग्निपथ अग्निवीरों का सवाल है, 89 से शेखर गुप्ता जी एक हैं महान पत्रकार जर्नलिस्ट, आपने देखा होगा। 1989 में उन्होंने टाइम ऑफ इंडिया में लिखा था कि भाई सेना को यंग होनी चाहिए, बाकी देशों में यंग है। हमारे 32 है एवरेज, तो हमने घटा के उसको 26 किया, बाकी 24 है बाकी देशों में, ज़्यादा 24 से 26 से ऊपर किसी देश में नहीं। उसके साथ साथ अभी क्या है, उन्होंने ना तो कभी हथियार खरीदे, ना कभी हमारे लोग सेना को जैकेट की ज़रूरत थी। अभी कम से कम 100 आइटम जो सेना के यूज वाले हैं हमारे देश में बनते हैं, और जहाँ तक है कुछों को हम बाहर भेजते हैं, जैसे जैकेट है दूसरे देश। उन्होंने कोई उसके लिए कोई भी सेना के देश का काम नहीं किया। अग्निपथ में युवाओं को शामिल करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अग्निवीर जो है, क्या होता है कि युवाओं को देश सेवा, राष्ट्र सेवा करने की उनमें जज्बा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसका मौका मिलेगा। जैसे कि अभी 25% है वो रेगुलर होंगे, उसके बाद बाकी आ जाएंगे। जो रेगुलर होंगे वो 15 साल कम से कम नौकरी करेंगे, और उसके बाद आगे भी वो नौकरी करना चाहें उनको फ़ौज के मुताबिक उनको प्रमोशन मिलेगा, वही सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह अग्निवीर को राशन अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, फील्ड अलाउंस, सिटी अलाउंस, हार्ड रिस्क अलाउंस, सारी मेडिकल फैसिलिटी, CSD फैसिलिटी सेवा के दौरान इनको मिलेगी। जब वो बाहर आएंगे तो उनके लिए बिल्कुल, मैं जैसे 10वीं पास ज्वाइन होगा उसको 12वीं की डिग्री मिलेगी, वो बिल्कुल वैलिड होगी इंडिया और बाहर दूसरे देशों में। इसी तरह जो 12वीं पास ज्वाइन करेगा उसको BA की डिग्री मिलेगी और डिप्लोमा भी मिलेगा, और वो बिल्कुल देश और विदेश में उसकी मान्यता प्राप्त होगी। साथ साथ उनको पैसे मिलेंगे। जो 25% के अलावा जो बाहर आएंगे, तकरीबन उनके पास 24 से 25 लाख रुपया होगा। आप ये बताइए, विश्व में कोई ऐसा देश है जो 17.5 साल की उम्र में नौकरी देता है? कोई नहीं है। उसके साथ क्या होगा, उनके पेरेंट्स को पढ़ाई का खर्चा पड़ता है। भाई आजकल एजुकेशन महंगी है, ट्यूशन लगाना, आने जाने का खर्चा, कापी किताब का खर्चा, वो क्या है, वो सेना में आएंगे, पढ़ेंगे और उनके पेरेंट्स बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, कोई खर्चा नहीं होगा। जहाँ तक उनको जो तनख्वाह मिलेगी, वो जो सैलरी मिलेगी, उसमें कोई खर्च नहीं का, क्योंकि खाना फ्री, सब कुछ फ्री, अलाउंसेस भी होंगे, तो ये उसको फ़ायदा होगा, उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो और बुरी हमारे हार हुई उन्हीं के कारण, और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ जाने के लिए पैदल रास्ता था। नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, इन्होंने वहाँ पे पुल बनवाए, सड़क बनवाई, एयरफील्ड बनवाए, हमें फाइटर प्लेन बड़े से बड़े वहाँ लैंड हो सकते हैं, रफाल वहाँ हो सकता है। ना तो उन्होंने हथियार खरीदे, ना जवानों को कभी जैकेट दी, और ना ही उन्होंने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा। जब भी उनसे बोला जाता था तो उनका जवाब होता था, वहाँ सड़क बना के हम क्या करेंगे, चाइना आ जाएगा उसको यूज़ करेंगे। लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया, वहाँ सब सड़क बनाई है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और हमारी सेना वहाँ डटी है। चाइना की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। और इसके अलावा जो ये विरोधी पार्टियाँ हैं, खासकर कांग्रेस के राज्य में कोई भी सेना के लिए बधाई का काम नहीं होगा। 73 की लड़ाई में हमने युद्ध जीता, एक नया राज्य देश बनाया, लेकिन उसकी कोई भी जीतता है तो उसको इनाम दी जाती है। हमारे को इनाम देने के बजाय हमारे जवानों की जो 70% बेसिक पे होती थी पेंशन, उसको घटाकर 30% किया। उसके बाद हमने 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों को सरेंडर कराया, उसका ये रिजल्ट मिला। उसके बाद 72 साल से फ़ौज कह रही थी नेशनल वार मेमोरियल, वो पहले इंडिया गेट ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, हमारे फ़ौजियों का जो आज़ादी के बाद किसी का नाम वहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो अभी एक नेशनल वार मेमोरियल बना है, गोल्डन अक्षरों में नाम लिखा हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दिल्ली जाने का मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। और जो गैलेंट्री अवार्ड हैं, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, उनके परिवार वाले सदस्य जाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो प्राइड फील करते हैं।
जहाँ तक सेना की लड़ाई अगर कोई भी कार्रवाई करनी पड़ती थी वो क्या करते थे, दिल्ली से ऑर्डर आता था। मोदी जी आने के बाद लोकल कमांडर को फ्री हैंड दे रखा है, सिचुएशन के मुताबिक वो कार्रवाई करते हैं और दुश्मन को बिल्कुल ही पीछे धकेलते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। साथ साथ उन्होंने 72 साल तक 370-35A में कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे जवानों को वहाँ पत्थरबाजी होती थी, वो मोदी जी ने वो लागू किया। और इससे क्या होगा, वहाँ पर बाकी लोग जाएंगे और वहाँ बसेंगे। जहाँ तक वहाँ है कुछ हमारे हिंदू भाई को वहाँ से वापस उन्होंने भेजा, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। अभी आप देखेंगे उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, वहाँ कॉलोनीज बन रही हैं और वो दोबारा उनको रिहेबिलिटेशन दोबारा वहाँ उनको बसाया जाएगा। मोदी जी है तो मुमकिन है। जहाँ तक ये अग्निवीरों का सवाल है, 89 से शेखर गुप्ता जी एक हैं महान पत्रकार जर्नलिस्ट, आपने देखा होगा। 1989 में उन्होंने टाइम ऑफ इंडिया में लिखा था कि भाई सेना को यंग होनी चाहिए, बाकी देशों में यंग है। हमारे 32 है एवरेज, तो हमने घटा के वो बिल्कुल वैलिड होगी इंडिया और बाहर दूसरे देशों में। इसी तरह जो 12वीं पास ज्वाइन करेगा उसको BA की डिग्री मिलेगी और डिप्लोमा भी मिलेगा और वो बिल्कुल देश और विदेश में उसकी मान्यता प्राप्त होगी। साथ साथ उनको पैसे मिलेंगे, जो 25% के अलावा जो बाहर आएंगे तकरीबन उनके पास 24 से 25 लाख रुपया होगा। आप ये बताइए विश्व में कोई ऐसा देश है जो 17.5 साल की उम्र में नौकरी देता है? कोई नहीं है। उसके साथ क्या होगा, उनके पेरेंट्स को पढ़ाई का खर्चा पड़ता है। भाई आजकल एजुकेशन महंगी है, ट्यूशन लगाना, आने जाने का खर्चा, कापी किताब का खर्चा, वो क्या है, वो सेना में आएंगे, पढ़ेंगे और उनके पेरेंट्स बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, कोई खर्चा नहीं होगा। जहाँ तक उनको जो तनख्वाह मिलेगी, वो जो सैलरी मिलेगी, उसमें कोई खर्च नहीं का, क्योंकि खाना फ्री, सब कुछ फ्री, अलाउंसेस भी होंगे, तो ये उसको फ़ायदा होगा, उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो 75% है उनका भविष्य सुरक्षित है। CAPF जहाँ पे 8 चीज़ें हैं, ITBP, CISF, CRPF, BSF, SSB, NSG, ऐसे करके, तो उसमें क्या है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 16 डिपार्टमेंट में उनमें 15 से 20 हज़ार हर साल भर्ती होते हैं, उनमें 10% मिलेगा। आसाम राइफल में 10%, कोस्टल गार्ड में, उसके बाद मर्चेंट नेवी में, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ने भी इनको एडजस्ट करने का वायदा दिया है। यहाँ पर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने गारंटी दिया हरियाणा में जो भी अग्निवीर आएगा उसको पुलिस के अलावा बाकी विभागों किसी को भी बेरोजगार नहीं रहना दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनके टैलेंट के मुताबिक ये नेशनल बिल्डिंग में बिल्कुल इनका सराहनीय योगदान रहेगा, ये होनेस्ट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, इनका मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, इसको देशभक्ति, देश प्रेम, देश के प्रति कर्तव्य करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आने के बाद नेशनल बिल्डिंग में सराहनीय योगदान होगा। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा जनरल विपिन रावत की, जो हमारे पहले CDS रहे। उन्होंने कहा था कि हमको 2 फ्रंट में वार लड़ना है, एक तो पाकिस्तान से, दूसरा चाइना से। अभी आधा क्या है, हम आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी, इनको तो हम पहचान सकते हैं। कुछ नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उसके पहचानने में क्या होगी, उसके लिए अभी मैं ये कहना चाहूँ कि अब अभी हर घर में अग्निवीर होगा, उसमें भी हमको सहायता मिलेगी। साथ साथ ये आने के बाद अपने साथियों को भी राष्ट्र भक्ति के लिए वो उनको बेस ट्रेनिंग देंगे। और उसके अलावा जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी तो ये 3 घंटे के अंदर बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार होंगे। इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके 2 टेन्योर होंगे, एक फील्ड का होगा, एक पीस का होगा।